हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ जयपुर के प्रसिद्ध जगहों में से एक जंतर मंतर में। ये जंतर मंतर राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था और उसको पूरा होने में 10 साल लगे। और इसका उद्देश्य समय मापने, ग्रहों और तारों की जानकारी जानने के लिए अंतरिक्ष अध्ययन के लिए किया गया था। सन 1724 में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसके अलावा इसमें 14 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो की समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी भी तारे की गति स्थिति जानने के लिए की जाती है। और इसका नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। जंतर का अर्थ होता है यंत्र यानी कि उपकरण या मशीन, और मंत्र का अर्थ है मंत्र यानी कि परामर्श या गणना करना। राजा जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में भी किया है, जिसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है और विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी भी यहीं पर है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं वो 14 इंस्ट्रूमेंट्स। वेलकम टू जंतर मंतर। तो सबसे पहले जानते हैं हम उनताश यंत्र के बारे में। यह किसी पिंड के कोणीय ऊंचाई मापने में काम आता है। इसमें पीतल का एक सर्कल लगा हुआ है जो कि चारों तरफ घूम सकता है और इसमें 2 क्रॉस बीम भी है। ये बड़े से सर्कल में साइड बार लगाकर खगोल पिंड को सीध में लाने के लिए घुमाया जाता है और साइडिंग बार के नोक के नीचे आ रहे अंश को पढ़कर पिंड की ऊंचाई का पता चलता है। उसके बाद है ये दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र। इसे एक बड़ी सी दीवार पर उत्तर और दक्षिण की दिशा में बनाया गया है और इसका उपयोग खगोल पिंड के उसके मध्य रेखा को पार करने का समय और कोणीय ऊंचाई मापने में किया जाता है। तो आइए अब चलते हैं विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी को देखने के लिए, यानी कि सम्राट यंत्र। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये आकार में कितना विशाल है, इसीलिए इसका ये नाम दिया गया है। जंतर मंतर का सबसे बड़े इस यंत्र की ऊंचाई 90 फीट है। इस यंत्र से ग्रह नक्षत्र में समय समय पर होने वाली परिवर्तन और समय का पता लगाया जाता है। और इसके आगे लघु सम्राट यंत्र बना हुआ है जो कि साइज में इससे छोटा है और ये एक तरफ से दीवार के 27 कोण पर झुकी हुई है। इसमें 2 चतुर्थांश होते हैं। सुबह के समय के लिए बाएं और दोपहर के बाद के समय के लिए दाएं हिस्से का उपयोग होता है। चतुर्थांश को 6 घंटे 60 मिनट और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया गया है। ये छाया जिस चतुर्थांश पर पड़ती है वही जयपुर का असली समय होता है और उस समय को अपनी घड़ी से मैच करने के लिए जो डिफरेंस होता है वो रोजाना इस बोर्ड पर लिखा जाता है। इन मिनटों को जयपुर के रियल समय से जोड़ने पर जो समय मिलता है वो आपकी घड़ी का समय होता है। उसके बाद है ध्रुव दर्शक यंत्र जो कि पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा जो कि रात में सबसे ज्यादा चमकता है और ध्रुव तारे से ही चारों दिशाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक इस डिवाइस के इशारों से देखने पर आपको जो तारा दिखाई देता है वो ध्रुव तारा होता है। उसके बाद ये नाड़ी वलय यंत्र उत्तर और दक्षिण की ओर वृत्ताकार प्लेटों की एक जोड़ी के साथ नाड़ी वलय पृथ्वी के 2 गोलार्धों का प्रतिनिधित्व करता है और ये उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बना हुआ है। ये 6 मंथ वर्किंग क्लॉक है। इसमें बीच में जो आपको आयरन की पिन दिखाई दे रही है सूरज के रिफ्लेक्ट से वो यहाँ का टाइम बताता है। 6 महीने यानी 21 मार्च से 22 सितम्बर तक उत्तरी हिस्सा समय दिखाता है और 23 सितम्बर से 20 मार्च तक इसका दक्षिणी हिस्सा समय बताता है और वह दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। और साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जिस दिन ये घड़ी काम नहीं करती, जब सूरज इसके सर पर होता है। उसके बाद है ये यंत्राज। यह 7 मिश्र धातुओं से मिलकर बना है ताकि किसी भी मौसम में इसका आकार न बदले। यंत्र के बीच का ये छेद ध्रुव तारे की स्थिति है। इस छेद में एक अलग यंत्र रखकर अलग अलग ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है और विशेष ग्रहों की घूमने की गति के साथ साथ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तारीख का भी पता लगाया जाता है। कहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके बाद हम आते हैं चक्र यंत्र पर। पत्थर के खंभों पर बना ये यंत्र भी 7 मिश्र धातु से मिलकर बना है और इन दोनों गोलाकार यंत्रों के बीच में भी एक छेद होता है जिसमें दूसरा उपकरण रखकर सूर्य के निर्देशांक और घंटे के कोण की गणना की जाती है। उसके बाद है ये कपाली यंत्र। इसके 2 भाग हैं। इसमें अपने 12 राशियों के नाम लिखे हुए हैं। इसका जो पार्ट ए है वो केवल खगोलीय समस्याओं को ग्राफिक्स के रूप में हल करने के लिए किया जाता है, जबकि इसका पश्चिमी कपाली भाग मतलब पार्ट बी दिंगास, ऊंचाई, मेरिडियन, पास समय, सूर्य की गिरावट और स्थानीय समय आदि का पता चलता है। और उसके ही आगे है ये जयप्रकाश यंत्र। इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि मापने वाला अंदर जाकर रीडिंग की सही गणना कर सके और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। फाउंडेशन में शीशे की चादरें ताकि किसी भी मौसम में रीडिंग पर कोई असर न पड़े। यंत्र के बीच में तारों के सहारे एक छल्ला लटकाया हुआ है ताकि सूर्य के सिद्धांतों को प्रदर्शित करने और आँखों को सूर्य की
स्पष्ट गति का पता लगाया जा सके, जिससे ये पता चलता है कि सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है। इसमें 6 राशियां दक्षिण की तरफ और 6 राशियां उत्तर की तरफ होती हैं और इसी यंत्र के माध्यम से किसी भी बच्चे की जन्मपत्री और कुंडली बनाई जा सकती है। उसके आगे है ये राम यंत्र। मूल रूप से यह यंत्र 2 गोलाकार पत्थर की इमारत से बना है और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो एक साधन बन जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो खगोल विदों के लिए सूर्य की दूरी और ऊंचाई का पता लगाया जाता है और इसकी खास बात यह है कि ये सीधी रीडिंग देता है। इसके बीच एक लोहे की छड़ लगी हुई है। सूर्य के प्रकाश है जिससे इसकी परछाई स्लैब्स पर पड़ती है। इस छड़ की परछाई यदि आपको स्लैब पर दिखाई नहीं देती है तो आपको दूसरे हिस्से की तरफ जाना होगा और इस यंत्र से तारों की गति का पता चलता है। उसके आगे है ये दिंगस यंत्र। इसमें धागे की परछाई की मदद से सूर्य के दिंगांश को निर्धारित किया जाता है। इससे सूर्य के उदय और अस्त होने का समय के साथ मौसम का भी पूर्व अनुमान लगाया जाता है। तो अभी नीचे के सारे यंत्र कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। और अभी हम चलते हैं ऊपर आपको कुछ और स्पेशल चीजें दिखाने के लिए। ऊपर से देखने में इसका व्यू भी बहुत शानदार दिखता है। नीचे के इंस्ट्रूमेंट से जयपुर का लोकल टाइम और राशि का पता चलता है और ऊपर के 12 हाउसेस मतलब राशियों से लगन का पता चलता है। यहाँ ऊपर 12 राशि हाउस बने हुए हैं। एक राशि 30 डिग्री का है। इसी तरह 12 राशि 360 डिग्री की हो जाती हैं और ये लगन हर 2 घंटे बाद बदलता है। तो इस समय जयपुर में जो बच्चा जन्म ले रहा होता है तो जो उसकी राशि होती है वो उसी राशि हाउस पर आकर उसके लगन का पता लगाया जा सकता है। ये सब देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि राजा जयसिंह कितने बुद्धिमान थे। तो ये था जयपुर का जंतर मंतर और ये थे यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट, जिनको देख के मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और काफी ज्यादा नॉलेज भी मिली। आपको क्या पसंद आया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जयपुर के अभी काफी जगह की वीडियो आना बाकी है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।